बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली दुबई के अंदर एक एयर शो हुआ था। वहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने नए K8 जहाज़ का एक नया वर्जन जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। K8 जहाज़ जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स काफ़ी देर से इस्तेमाल करती आ रही है। ये बेसिकली एक जेट जहाज़ है जो कि पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पायलट्स की ट्रेनिंग के साथ साथ इस जहाज़ से आप लाइट अटैक का भी काम ले सकते हैं। जैसा कि आपको पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा एडवांस तैयारे तो नहीं ले सकती, क्योंकि एडवांस तैयारे एक तो वैसे ही महंगे होते हैं, उसके बाद उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है और उनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो इस तरह के कुछ टर्बोप्रॉप जहाज़ परचेज कर लेती हैं या ये लाइट ट्रेनर वाले जहाज़ जो हैं इनको परचेज करती हैं। ये जहाज़ न सिर्फ ट्रेनिंग का काम करते हैं बल्कि लाइट अटैक और क्लोज एयर सपोर्ट वगैरह का काम भी कर सकते हैं। अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस जहाज़ का जो नया वेरिएंट है K8NG उसको इंट्रोड्यूस करवाया है। बेसिकली उसको उन्होंने एक ब्रोशर जो है वो उस दुबई एयर शो के ऊपर रखा था। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का स्टॉल वहाँ पे मौजूद था, तो यहाँ पे इस जहाज़ के नए वेरिएंट को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। उसको नाम दिया गया है K8NG का। NG से आई बिलीव के बनता है नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि ये जहाज़ जो है ये 1990 के अंदर जो है इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी। ऑल्दो पाकिस्तान एयरफोर्स जो इस वक्त K8 जहाज़ इस्तेमाल कर रही है वो ओरिजिनल K8 जहाज़ से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि उसके अंदर जो एवियोनिक्स वगैरह लगाए गए हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने मुताबिक लगवाए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स जो K8 जहाज़ इस्तेमाल कर रही है वो चाइनीज़ JL8 जहाज़ से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। चाइना में इस जहाज़ को जो है वो JL8 के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के लिए चाइना ने एक पाकिस्तान स्पेसिफिक वर्जन जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके अंदर एवियोनिक्स पाकिस्तान के मुताबिक थे। उस जहाज़ के कॉकपिट का लेआउट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के मुताबिक था। इस वजह से वो पाकिस्तान स्पेसिफिक जहाज़ है। लेकिन अब इस जहाज़ का एक नया वर्जन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया K8NG। अब इस ब्रोशर के ऊपर जो मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई थी उनमें कुछ चीज़ों को तो एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि मॉडर्न ग्लास कॉकपिट विद लार्ज एरिया टच स्क्रीन डिस्प्ले फ्लेक्सिबल इन रेप्लिकेटिंग नेक्स्ट हायर प्लेटफॉर्म्स। यानी कि आपको पता है कि इस वक्त जो नेक्स्ट जनरेशन के जहाज़ बन रहे हैं, इवन जो फोर्थ जनरेशन जहाज़ जिनके ऊपर वर्किंग हो रही है, उनके अंदर एयर फोर्सेज जो है वो सिंगल में MFDs जो है उनको लगा रही हैं। पॉसिबल चीज़ ये है कि पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 है इसके अंदर भी एक सिंगल लार्ज MFD होगी। तो इस वजह से एयर फोर्सेज जो है वो अपने पायलट्स को शुरू से इन चीज़ों से फेमिलियराइज करवा लेती हैं, ताकि आगे जाके इन पायलट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसके बाद उस ब्रोशर के ऊपर इस जहाज़ के बारे में लिखा हुआ कि ये इजी मेंटेनेंस, अफोर्डेबल एक्विजिशन, अवेल्स हाई कॉस्ट एफिशिएंसी। वो तो वही बात कि इन जहाज़ों के इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते और ये जहाज़ जो है ये बहुत ज़्यादा टेक सेवी भी नहीं होते और इनकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है और कॉस्ट इफेक्टिव है। तो इस वजह से बहुत सी छोटी एयर फोर्सेज जो है वो इन जहाज़ों को इस्तेमाल भी करती हैं और पसंद भी करती हैं। जैसा कि अगर मैं इस जहाज़ के ऑपरेटर्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ कि ज़्यादातर इस जहाज़ को जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ इस्तेमाल करती हैं, जिनमें अंगोला, बांग्लादेश, बोलीविया जैसा कि आपको पता है कि साउथ अमेरिकन कंट्री है, बांग्लादेश, इजिप्ट, घाना, म्यांमार, नामीबिया, पाकिस्तान इसको इस्तेमाल कर रहा है, चाइना इसको खुद से इस्तेमाल करता है, श्रीलंका इस्तेमाल कर रहा है, सूडान, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे और ज़ैम्बिया जो है इस जहाज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। तंजानिया भी इस जहाज़ को इस्तेमाल करता था। तो ये जो छोटी छोटी एयर फोर्सेज हैं इस जहाज़ को ना सिर्फ ट्रेनिंग पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल करती हैं बल्कि इस जहाज़ को जो है वो अपने कुछ लाइट अटैक्स के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। अब इस जहाज़ के तीसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है वो है परसिस्टेंट क्लोज एयर सपोर्ट सिस्टम डिजिटली इंटरकनेक्ट्स द एयरक्राफ्ट विद द जॉइंट टर्मिनल अटैक कंट्रोलर्स। ये जो दोनों टर्म्स हैं ये दोनों अमेरिकन टर्म्स हैं। JTAC जो होते हैं ये अमेरिकन आर्मी के अंदर होते हैं। ये क्लोज एयर सपोर्ट के जो जहाज़ होते हैं जैसा कि A-10 वगैरह इनके साथ मिलके काम करते हैं। और ये जो JTACs होते हैं ये A-10 जहाज़ या कोई भी क्लोज एयर सपोर्ट वाला जहाज़ हो उसके लिए टारगेट को डेजिग्नेट करते हैं और उसके बाद कोई अनमैन्ड एरियल व्हीकल है यानी कि कोई प्रेडेटर वाला UAV है या कोई A-10 है तो वो उस डेजिग्नेटेड टारगेट के ऊपर जो है वो अपने वेपन्स को रिलीज कर देगा। अब ये इस जहाज़ के लिए क्यों लिखा गया है? ये जो परसिस्टेंट क्लोज एयर सपोर्ट सिस्टम है ये बेसिकली डार्पा ने इंट्रोड्यूस करवाया था आज से कोई 6 साल पहले। और इस सिस्टम के आने से पहले क्या होता था कि ये जो JTACs होते थे यानी कि जो आर्मी पर्सनल होते थे ये रेडियो के जरिए से A-10 के पायलट से राब्ते में रहते थे और रेडियो के जरिए से ही ये पायलट को बताता है कि आप इस जगह पे जो है इस टारगेट को जो है वो निशाना बनाएं और इस टारगेट के लिए आप ये वाला वेपन जो है उसको इस्तेमाल करें। लेकिन फिर डार्पा ने ये परसिस्टेंट क्लोज एयर सपोर्ट वाला सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अंदर क्या होना शुरू हो गया कि JTACs को, UAVs को या A-10 जहाज़ों को जो है उन्होंने डिजिटली कनेक्ट कर दिया। और इस डिजिटल कनेक्शन के साथ क्या हुआ कि एक तो रेडियो जो है वो ख़त्म हो गए, रेडियो कम्युनिकेशन
کمیونیکیشن ختم ہو گئی, اس کی جگہ پہ جو ہے وہ ڈیجیٹل کمیونیکیشن آ گئی, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ سائلنٹ ہوتی ہے, اس میں آپ کو کچھ بولنا نہیں پڑتا. یہ جو JTAGs ہوتے تھے یہ اپنے کنسولز کے ذریعے سے UAVs اور A10s کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے, اور انہی کنسولز کے ذریعے سے وہ UAVs یا A10s کو جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ ڈیزگنیٹ کرتے تھے. اس طرح سے کیا ہوتا تھا کہ جو JTAGs ہوتے تھے وہ یہ دیکھ سکتے تھے, کیونکہ یہ ایک 2 وے کمیونیکیشن ہوتی تھی. اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو JTAG تھا وہ یہ دیکھ سکتا تھا کہ پائلٹ اس وقت اپنے کاکپٹ کے اندر بیٹھ کے کس طرح سے ٹارگٹ کو دیکھ رہا ہے, اور جو پائلٹ ہوتا تھا وہ اپنے کاکپٹ کے اندر بیٹھ کے یہ دیکھ سکتا تھا کہ JTAG اس ٹارگٹ کو کس طرح سے دیکھ سکتا ہے. اور اگر انہوں نے ایک سے زیادہ ٹارگٹ انگیج کرنے ہوتے تھے تو ان کی بھی تمام تفصیلات جو تھیں وہ اس سسٹم کے اوپر آ جاتی تھیں. تو پھر پائلٹ جو ہوتا تھا وہ اپنے ٹارگٹ کو جو ہے وہ پرائیورٹائز کر لیتا تھا, اور اس طرح سے مل کے یہ کلوز ایئر سپورٹ والا مشن جو ہے اس کو کمپلیٹ کرتے تھے. اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ کیا پاکستان ایئر فورس اس پرسسٹنٹ کلوز ایئر سپورٹ سسٹم کو جو ہے وہ اس K8 کے اندر انسٹال کرنے جا رہی ہے؟ JTAGs تو پاکستانی ملٹری جو ہے وہ آلریڈی استعمال کرتی ہوگی, لیکن کیا یہ جو پرسسٹنٹ کلوز ایئر سپورٹ سسٹم ہے اس کو وہ K8NG کے اندر جو ہے وہ انٹیگریٹ کرنے جا رہے ہیں؟ اور اس سے بھی بڑا ایک سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ایئر فورس اس K8 جہاز سے کوئی کلوز ایئر سپورٹ والے مشن بھی جو ہے وہ کنڈکٹ کروانے چاہتی ہے؟ دیکھیں, آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان ایئر فورس کے پاس کوئی ڈیڈیکیٹڈ کلوز ایئر سپورٹ والا جہاز موجود نہیں ہے. کلوز ایئر سپورٹ کے لیے پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ اپنے F7 جہازوں کو استعمال کرتی ہے, میراج طیاروں کو استعمال کرتی ہے, کسی جگہ کے اوپر وہ F-16s کو بھی استعمال کرتی ہے. ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں کے اندر وہ کسی جگہ کے اوپر GF-17 تھنڈرز کو بھی استعمال کرے گی. لیکن یہ جتنے بھی طیارے ہیں ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ کلوز ایئر سپورٹ والا جہاز نہیں ہے. امریکن کلوز ایئر سپورٹ کے لیے A-10 جہاز کو استعمال کرتی ہے. تو بڑا کوشچن میرے لیے یہی ہے کہ کیا پاکستان ایئر فورس نے اس K8 جہاز کو کلوز ایئر سپورٹ کے لیے جو ہے وہ منتخب کیا؟ لیکن اس طرح کے جہاز, جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ بہت زیادہ منووریبل نہیں ہوتے, ان کی بہت زیادہ سپیڈ نہیں ہوتی, یہ کسی بھی ہائیلی کنٹسٹڈ ایئر سپیس کے اندر جو ہے وہ اچھے طریقے سے ورک نہیں کر سکتے. لیکن دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان جہازوں کو ان کے پوٹینشیل کے مطابق جو ہے وہ اس وقت استعمال نہیں کیا جا رہا, اور پاکستان ایئر فورس جو ہے کسی ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ ہائیلی کنٹسٹڈ ایئر سپیس نہ ہو, یعنی کہ جہاں پہ ایڈورسری کے بہت زیادہ سرفیس ٹو ایئر میزائلز نہ ہوں اور جہاں پہ ایڈورسری کے زیادہ انٹرسپٹرز موجود نہ ہوں, وہاں پہ آپ ان جہازوں کو کلوز ایئر سپورٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ ان K8 جہازوں کو اچھے طریقے سے کور فراہم کر سکتے ہیں, سرفیس ٹو ایئر میزائلز کی کور فراہم کر سکتے ہیں, یا اپنے انٹرسپٹر سے اس جہاز کو کور فراہم کر سکتے ہیں, تو یہ K8 جہاز جو ہیں یہ اچھے کلوز ایئر سپورٹ کے جہاز بن سکتے ہیں. اور جس طرح کی ٹیکنالوجی اب آپ اس کے اندر جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواتے جا رہے ہیں, آنے والے دنوں کے اندر یہ K8 جہاز جو ہے یہ آپ کے نمبرز کے اندر اضافہ کرے گا, اور کسی بھی وار کی صورت میں, کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی اسکرمش کی صورت میں آپ ان جہازوں کو بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں, ایفیکٹیولی اور کاسٹ ایفیکٹیولی استعمال کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو, یہ تھی آج کی انفارمیشن, سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں, ہوپ فلی آپ کو پسند آئی ہوگی. آج کے لیے بس اتنا ہی, اللہ حافظ.